हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपको समबाहु त्रिभुज दिया रहेगा और कहेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हों। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी है, इसकी तीन भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं जो हैं बराबर हैं, यानी 6 सेंटीमीटर का ये भुजा है और 6 सेंटीमीटर का ये है और 6 सेंटीमीटर का ये, यानी कहने का मतलब ये है कि तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक सूत्र को याद करना होता है। तो उस सूत्र को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, और पूरे के बटे में 4। ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भुजा का मतलब है इसकी लंबाइयाँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए भुजा क्या है इसकी 6 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर रख देंगे, भुजा की जगह पर 6 सेंटीमीटर। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √3 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का मतलब है जो इसकी लंबाइयाँ हैं, यानी इसका मान क्या है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 और इसका वर्ग कर देंगे और पूरे के बटे में 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 है गुणा, अब देखिए 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है 6 की 2 बार गुणा, 6 की 2 बार गुणा 6 गुणा 6 और पूरे के बटे में 4। जैसे हम यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे यानी 6 का स्क्वायर तो कितना होगा 36। तो यहाँ पर हम 36 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिख दिया है। तो 6 गुणा 6 यानी 6 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3 गुणा 6 छंग 36 होता है, 6 छंग 36 और पूरे के बटे में 4। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो 4 एकम 4 और 4 नेम होता है 36। तो बराबर में हो जाएगा √3 और गुणा 9 और पूरे के बटे में 1। तो 1 लिखें या ना लिखें, तो यहाँ पर बराबर में हो जाएगा 9√3, 9√3। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना भी हम आंसर लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे क्षेत्रफल को। तो यहाँ पर ये भी हमारा मान जो है सही है, यानी ये भी हमारा आंसर सही है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि √3 का मान होता है 1.732। तो जब हम √3 का मान इसमें रखेंगे, यानी ये गुणा में है 9 गुणा √3, तो हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे इसमें। तो 9 गुणा √3 का मान होता है 1.732। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28 का 8 हासिल 2 और 9 सत्ते 63 और 2 65, 65 का हो जाएगा 5 हासिल हो जाएंगे 6, 9 एकम 9, 9 6 15 और दशमलव है 3 अंकों के बाद। तो हम यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे 3 अंकों के बाद, 1 2 3। तो 15 दशमलव, यानी यहाँ पर हम सही सही लिख देते हैं 15.588 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आंसर हमारा ये भी ठीक है, तो ये ज़्यादा सही माना जाएगा, है ना। तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।